नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। ये वीडियो विश्व की प्रमुख जल संधियों से रिलेटेड है, जिसमें हम दुनिया भर में जितनी भी प्रमुख जल संधियाँ हैं उनके बारे में आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जल संधियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और इससे एक प्रश्न परीक्षा में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसमें एक प्रश्न इससे रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लगभग मैं सभी जल संधियों को कवर करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उन जल संधियों की भी बात करेंगे जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं सुने होंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रमुख जल संधियाँ या वाटर स्टेट के बारे में कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं। सब शुरुआत करेंगे हम, चूँकि उत्तर अमेरिका की तरफ से हम शुरुआत करेंगे, तो आइए देखते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ से। तो हमारे सामने ये मैप खुल गया है जिसमें हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी जल संधि कहाँ पर पाई जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कौन जल संधि कहाँ पर है। तो दरअसल आप जब उत्तर अमेरिका को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको हिस्सा दिख रहा है यूएसए का, मतलब ये है अलास्का। ये अलास्का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जल संधि दिखेगी। इस तरफ आपको दिखेगा एशिया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जल संधि उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगी बेरिंग जल संधि। तो किसके किसके बीच में है बेरिंग जल संधि? जो पड़ती है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, या रसिया और यूएसए के बीच में है, या रसिया और अलास्का के बीच में है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो ऊपर की तरफ आप चुक्की सी और या नीचे बेरिंग सी भी दिखेगा। तो वो भी आप जिस तरीके से प्रश्न है आपको उससे मिला लीजिए। जैसे जल संधियाँ वो होती हैं जो दो भूखंडों को आपस में अलग करती हैं और दो जल राशियों को आपस में जोड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं जल संधि। क्योंकि जल की संधि है ना, जल संधि है। तो आप लोग याद रखिएगा बेरिंग जल संधि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, या रसिया और यूएसए, अलास्का या रसिया के बीच में है। जिस तरीके से प्रश्न है आपको याद रखना। और इसी से बेरिंग जल संधि से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे और आइए बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये कनाडा लिखा हुआ है ना, कनाडा। कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको द्वीप दिख रहा है, इसका नाम है बैफिन। बैफिन द्वीप और कनाडा के बीच में जो यहाँ पर जल संधि दिखती है इसको बोलते हैं हडसन जल संधि। क्या बोलते हैं? हडसन। हडसन जल संधि। हडसन जल संधि बैफिन द्वीप और ये कनाडा के बीच में। कनाडा का भी देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं उनगांव प्रायद्वीप। उनगांव प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। तो ये उन बैफिन द्वीप और उनगांव प्रायद्वीप के बीच में ये जल संधि स्थित है, इसको याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड, और ये बैफिन द्वीप है, इसके बीच में यहाँ पर है डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि यहाँ पर स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आइए और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर द्वीप, यहाँ पर कई सारे द्वीप दिख रहे हैं और भूखंड दिख रहे हैं। नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा नोवा स्कोटिया, और ये दिखेगा न्यू फाउंडलैंड। नोवा स्कोटिया और न्यू फाउंडलैंड, इनको दोनों के बीच में कैबोर जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि स्थित है? कैबोर। यहाँ पर कौन सी है? कैबोर जल संधि स्थित है नोवा स्कोटिया और न्यू फाउंडलैंड के बीच में। याद रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाए। तो लेकिन अब इसमें देखें न्यू फाउंडलैंड और जो मेन जो कनाडा पड़ता है, यहाँ पर भी छोटी सी एक जल संधि स्थित है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं, इस जल संधि का नाम है बैले इसले। बैले इसले जल संधि जो न्यू फाउंडलैंड और मेन कनाडा के बीच में पड़ती है। तो आइए और देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है वैंकूवर, और नीचे की तरफ आपको मैंने बताया है ये यूएसए है। इसके बीच में यहाँ पर एक जल संधि स्थित है, यहाँ पर इसको बोलते हैं जुआन डी फूका। जुआन डी फूका जल संधि उसके बीच में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी आइए और दक्षिण की तरफ आते हैं। तो दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा, और ये वाला हिस्सा आप क्यूबा देख रहे हैं, ये है मैक्सिको, और इसका जो प्रांत कहें या इसका प्रायद्वीप कहें, इसका नाम है युकाटन। युकाटन। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में यहाँ पर एक जल संधि, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट या फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं युकाटन चैनल। क्या बोलते हैं? युकाटन चैनल बोलते हैं। अब इसमें देखिए, दरअसल बात यह है कि युकाटन चैनल बोलते तो हैं, लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, तो ये वाला पूरा हिस्सा तो कैरेबियन है, और ये वाला हिस्सा जो है पूरा ये कौन सी? मैक्सिको खाड़ी है।
आइए इसको और दूसरी स्लाइड में देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो था ये क्या था, मैक्सिको की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा जो है ये है करेबियन। तो मैक्सिको खाड़ी है, इसके बीच मैंने भी बताया था यूकाटन, और ये थी फ्लोरिडा। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूबा, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है हाइती। दरअसल ये पूरा हिस्पेनियोला नाम से एक द्वीप है जिस पर ये 2 देश स्थित हैं, एक है डोमिनिकन रिपब्लिक और एक है हैती। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जलसंधि स्थित है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड जलसंधि। कौन सी? विंडवर्ड जलसंधि स्थित है। तो विंडवर्ड जलसंधि किसके किसके बीच में है? क्यूबा और हैती के बीच में है, क्यूबा और हैती के बीच में, या क्यूबा और हिस्पेनियोला भी आ जाए तब भी सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, विंडवर्ड जलसंधि क्यूबा और हैती के बीच में। इसका दूसरा हिस्सा मैंने बताया, ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक। यहाँ पर आपको द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको। इसके बीच में जो जलसंधि स्थित है इसका नाम है मोना पैसेज। क्या नाम है? मोना पैसेज स्थित है। तो अब इसको भी याद रखिएगा, क्या नाम है? मोना पैसेज। अब इससे भी प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपको उसी तरीके से हैंडल करना रहेगा। मोना पैसेज है। अब इसमें और जब आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाले हिस्से देश हैं, ग्वाटेमाला है, बेलीज है, होंडुरस है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो दक्षिण में कोस्टा रिका है, और ये हिस्सा जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पनामा की स्थल संधि है, ये स्थल संधि है, पनामा की स्थल संधि है। कौन सी? पनामा की स्थल संधि। तो आपको याद रखिए पनामा की स्थल संधि। तो पनामा की स्थल संधि का मतलब होता है कि जब 2 भूखंड आपस में, कोई कह सकते हैं बिल्कुल पतला सा नैरो जो है भूखंड हो, और उसके जो 2 जलराशियाँ पृथक होती हैं और 2 भूखंड आपस में जुड़ते हो तो उसको बोला जाता है स्थल संधि। जैसे ये है पनामा की स्थल संधि है। तो ये हो गया बातें। अब आइए और देखते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी खासियत है, यहाँ पर कौन कौन से जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो कौन कौन जलसंधि। दरअसल देखिए यहाँ पर इसमें कोई बहुत ज़्यादा जलसंधियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। क्या बोला था? टेरा डेल फ्यूगो बोला जाता है। ये एक द्वीप है जो चिली और अर्जेंटीना दोनों देशों में स्थित है, और यहीं पर जो एक जलसंधि स्थित है यहाँ पर, इसको बोला जाता है मैगलन जल संधि। कौन सी? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। अब नीचे और की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका यहाँ पर जो दिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ड्रैक पैसेज दिखेगा। तो अब जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए, ये क्या है? ड्रैक पैसेज है। तो जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आपको उसी तरीके से हैंडल करना है। मैगलन जल संधि, टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मुख्य जो दक्षिण अमेरिका है उसकी मुख्य भूमि से, और या फिर बात कर सकते हैं और किसके किसके बीच में, ये तो प्रशांत और अटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है बाकी, और ये टेरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका के बीच में ड्रैक पैसेज स्थित है। तो ये हो गई बातें। अब आइए बात करते हैं, जब हम बात करेंगे उत्तरी बात करेंगे हम उत्तरी यूरोप की। तो उत्तरी यूरोप में जब हम आएंगे तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कई सारी यहाँ पर जलसंधियाँ स्थित हैं। तो उत्तरी यूरोप में जब हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जलसंधियों की भरमार है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर जलसंधियाँ स्थित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाला हिस्सा, ये डेनमार्क देख रहे हैं। डेनमार्क के बाद ऊपर नॉर्वे है, ये स्वीडन है। तो यहाँ पर 2 जलसंधियाँ स्थित है, एक है स्कैगेराक और दूसरी कैटेगाट। तो यहाँ पर कौन सी? स्कैगेराक, कैटेगाट लिख देता हूँ मैं। ये देखो कौन सी है, स्कैगेराक, और ये कौन सी? कैटेगाट। स्कैगेराक और कैटेगाट नाम की 2 जलसंधियाँ यहाँ पर स्थित हैं, जो डेनमार्क और स्वीडन नॉर्वे के बीच में। तो डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में स्कैगेराक, और डेनमार्क और स्वीडन के बीच में स्कैगेगाट। तो कैटेगाट। तो ये जिस तरीके से प्रश्न आ जाए आपको उसी तरीके से आपको हैंडल करना है, स्कैगेराक, कैटेगाट। और जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूके है, ये आयरलैंड है। यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें 2 जलसंधियाँ आपको देखने को मिलेंगी,
लेकिन दरअसल इसमें नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो आयरलैंड के बीच में यहाँ पर एक जल संधि स्थित, इसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज जल संधि, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। जो ये चूँकि ये वाला हिस्सा क्या है, ये है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड है। तो उत्तरी आयरलैंड और यूके के बीच में या ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो स्थित है उसको बोला जाता है नॉर्थ चैनल, या आयरलैंड और यूके के बीच में सेंट जॉर्ज जल संधि। अब इसमें दरअसल बात क्या है, यूके की अगर जो बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें बात करेंगे तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इतने देश आते हैं। लेकिन अगर जो इसमें उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए, ऊपर के 3 देशों की चर्चा कर ली जाए, तो इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो जैसे प्रश्न है आपको उसी तरीके से हैंडल करना। अब आइए और देखते हैं, यहाँ पर ये यूके है, ये है फ्रांस, इसके बीच में आपको दिखेगा इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर आपको दिखेगा डोबर जल संधि है। क्या है? डोबर जल संधि यहाँ पर स्थित, ऊपर की तरफ क्या है? डोबर जल संधि स्थित है। और दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रही है एक जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को के बीच में, हालांकि दूसरा हिस्सा भी स्पेन के अधीन है दूसरी तरफ, या यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। और तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी, मेडिटेरेनियन सी लिखा है ना, ये पूरा भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, तो उसकी भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं, ये अटलांटिक है, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोर्सिका, नीचे की तरफ है सर्डिनिया। तो कोर्सिका और सर्डिनिया के बीच में एक जल संधि स्थित है जिसको बोलते हैं बेनिफेसियो की जल संधि, बेनिफेसियो की जल संधि। यहाँ पर आप देखेंगे तो इटली है, इटली का एक द्वीप है सिसिली, यहाँ के बीच में एक जल संधि, इसको बोलते हैं मसीना जल संधि। क्या नाम है? मसीना जल संधि। तो जैसे प्रश्न है आपको उसी तरीके से हैंडल करना है। कौन सी? मसीना जल संधि। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इटली, और इटली के बाद यहाँ पर दिख रहा है अल्बानिया, इसके बीच में आप देखेंगे तो आपको दिखेगी ओटोवे की जल संधि, ओटोवे जल संधि है जो इटली और अल्बानिया के बीच में है, तो उसको आप याद रखिएगा। ऊपर की तरफ एड्रियाटिक सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है, नीचे की तरफ आयोनियन सागर है। और जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर 2 जल संधि, चूँकि ये यूरोप है, ये एशिया है, एशिया, इसके बीच में यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें जल संधि एक ऊपर के हिस्से में जब देखेंगे तो आपको जल संधि देखने को मिलती है बास्पोरस, और नीचे की तरफ डार्डेनल्स, ये है बास्पोरस, और नीचे की तरफ यहाँ पर दिखेगी डार्डेनल्स, डार्डेनल्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये है यूक्रेन और ये है रसिया, इसके बीच में यहाँ पर एक जल संधि स्थित है, इसको बोलते हैं कर्च या क्रीच जल संधि यहाँ पर स्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्रीच जल संधि यहाँ पर स्थित है, जो क्रीमिया प्रायद्वीप और रसिया के बीच में है, या कहें तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अजोब सागर है, अजोब सागर है, नीचे की तरफ ब्लैक सी है, तो उसके बीच में स्थित। जैसे प्रश्न है आपको उसी तरीके से करना है। और जब आइए देखते हैं, यहाँ पर दरअसल जल संधियाँ लगभग मैंने बता दी हैं। इसमें देखिए एक तो ब्लैक सी हो गया, बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मरमरा सी है, ये एड्रियाटिक सागर है, ऊपर की तरफ ब्लैक सी है। प्रश्न जैसा आ जाए बास्पोरस जल संधि किसके बीच में है, तो ब्लैक सी और मरमरा सी, और जो दूसरा है ये मेडिटेरेनियन सी और मरमरा सी के बीच में डार्डेनल्स जल संधि स्थित। जैसा प्रश्न है आपको उसी तरीके से हैंडल करना है। आइए अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो महाद्वीप है उसमें हम बात करेंगे अफ्रीका की। हालांकि अफ्रीका में ज़्यादा जल संधियाँ स्थित है नहीं, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको मोजाम्बिक चैनल दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक चैनल है। जो मोजाम्बिक चैनल है वो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, मोजाम्बिक चैनल है। अब इसमें और जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जल संधि दिखेगी यहाँ पर, जिसको बोला जाता है, जो यमन और जिबूती के बीच में स्थित है, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब की जल संधि है जो यमन और जिबूती के बीच में स्थित है। जो रेड सी, ये क्या है? रेड सी है, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है
अदन की खाड़ी अदन की खाड़ी के बीच में स्थित है, तो इसके बीच में इसको याद रखिएगा। बाकी आइए और देखते हैं, यहाँ पर आपको एक जल संधि दिखेगी। ये चूँकि आप जान रहे हैं फारस की खाड़ी है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, थोड़ा सा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है अदन की खाड़ी। सॉरी, पेंट को ठीक लग नहीं रहा है, इसको कलर और चेंज करते हैं। इसको मैं करता हूँ इस कलर करते हैं। आइए देखते हैं, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कौन सी है? ये है फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी। इसके बीच में जो जल संधि स्थित है इसको बोला जाता है हारमुज जल संधि स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता ही जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हारमुज जल संधि के ऊपर प्रश्न मैं बता दूं कि इधर ईरान है और ईरान के इस तरफ देखेंगे तो यूएई है। प्रश्न जैसा आ जाए आपको उसको हैंडल करना है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है हारमुज जल संधि। तो इसको आप कह सकते हैं हारमुज जल संधि को फारस की खाड़ी की कुंजी भी कह सकते हैं, या मिडिल ईस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है एक तरीके से। जो ये वाले कंट्री हैं, मतलब कि जो गल्फ़ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। खाड़ी देशों की जब चर्चा होती है तो ये फारस की खाड़ी है, इसी की चर्चा होती है। यहाँ पर बहुत सारे देश स्थित हैं। आइए और जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इंडोनेशिया की साइड में, जब देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जल संधियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इंडोनेशिया में। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है जल संधि है। ये इसको बोला जाता है, कौन सी जल संधि है? ये मतलब मलेशिया और जो ये दिख रहा है आपको ये नीचे का हिस्सा, ये है सुमात्रा। इसके बीच में जो जल संधि मलक्का जल संधि स्थित है। यहाँ पर सिंगापुर छोटा सा दिख रहा है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जाहौर जल संधि स्थित है। जाहौर जल संधि स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी सुमात्रा और जावा के बीच में जो जल संधि स्थित है उसको बोला जाता है जावा जल संधि। ये सुमात्रा या जावा है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे जावा के बाद में एक छोटा सा द्वीप दिखेगा, इसको बोला जाता है बाली। तो इसके बीच में जो जल संधि स्थित है बाली जल संधि। और इस बाली के बाद में छोटा सा द्वीप दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोम्बोक। बाली और लोम्बोक के बीच में लोम्बोक जल संधि। लोम्बोक जल संधि बाली और लोम्बोक के बीच में है। ये आप देख रहे हैं, ये है जो पूरा द्वीप दिख रहा है इसको बोला जाता है, ये कालीमांतान द्वीप के नाम से जाना था, या बोर्नियो के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है? बोर्नियो। और ये है सेलेबीच। इन दोनों के बीच में जो जल संधि स्थित है इसका नाम है मक्सार जल संधि। तो याद रखिए। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं फिलीपींस और यह ताइवान, इन दोनों के बीच में जो जल संधि स्थित है इसका नाम है, फिलीपींस और ताइवान के बीच में, लुजोन जल संधि। ताइवान और जो ये चीन है उसके बीच में जो जल संधि स्थित है इसका नाम है फार्मोसा जल संधि। इसके बाद हम जब देखेंगे तो जापान की तरफ जब हम आएंगे, जापान के साइड में, तो जापान की तरफ भी कई सारे यहाँ पर दिखेंगे जल संधियाँ। जैसे ये आप देखेंगे तो कोरिया जल संधि है, जो साउथ कोरिया और ये जापान के बीच में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यू से 4 द्वीप स्थित हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो दिख रही है होन्शु, होक्काइडो और होन्शु के बीच में जल संधि, इसको बोलते हैं सुगारू जल संधि स्थित है। और ऊपर की तरफ ये रूस का सखालिन द्वीप है, सखालिन द्वीप और होक्काइडो के बीच में एक जल संधि, इसका नाम है लापाई रोक जल संधि स्थित। सखालिन और रूस के बीच में यहाँ पर एक तत्तर जल संधि स्थित है, तत्तर जल संधि यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो द्वीप आपको देखने को मिलेगा, लास्ट के जो द्वीप जापान में है यहाँ पर, तो एक छोटी सी जहाँ पर जल संधि स्थित है शिकागो क्यूशू के बीच में, इसको बोलते हैं बुंगो चैनल। वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आइए और जो हम बात करेंगे, लगभग जल संधियाँ इस साइड की होगी। बाकी यहाँ पर मैंने बताया था ये है जो बेरिंग जल संधि है, जो दूसरी साइड मैंने भी बताई थी। अब आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ स्थित हैं, उसी के साथ में ये वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यहाँ पर जल संधियाँ स्थित हैं, इससे प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आप लोग कर भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है तस्मानिया। एक मिनट, ये है तस्मानिया। इसके बीच में है बास जल संधि। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी, इसके बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि, इसको बोलते हैं टॉरेंस जल संधि। ये पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप है, उसके बीच में स्थित है। और जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उत्तरी न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड, इसके बीच में जल संधि, इसको बोलते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टुअर्ट द्वीप है, इसके बीच में जो जल संधि स्थित है इसको बोला जाता है फोवेक्स जल संधि। फोवेक्स जल संधि है। तो ये प्रमुख जल संधियाँ जो मैंने वर्ल्ड मैप में बताई हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और लगभग जल संधियों के बारे में हमने चर्चा कर दी है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा बची नहीं है। जो फेमस थी उनके बारे में मैंने चर्चा कर दी, बाकी और भी छोटी मोटी जल संधियाँ हैं।